जिन शासन का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? एक शब्द में उत्तर आएगा, वीतरागता। क्या उत्तर आएगा? वीतरागता। जिन शासन का सार वीतरागता में समाया है। वीतरागता कहते ही जिन शासन दिखने लगता है, और जिन शासन कहते ही वीतरागता दिखने लगती है। वीतरागता कहाँ दिखेगी? जहां पर ना कोई आवरण हो, ना कोई आभूषण हो। आवरण आभूषण ना हो, जहां पर कोई अस्त्र ना हो, जहां पर कोई शस्त्र ना हो, और जहां पर कोई वस्त्र ना हो। जहां पर अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है और वस्त्र नहीं है, वहां पर वीतरागता झलकती है। अस्त्र की जरूरत किसको पड़ती है? शस्त्र की जरूरत किसको पड़ती है? अस्त्र और शस्त्र में अंतर क्या है? अगर अस्त्र कहें तो और शस्त्र कहें तो क्या अंतर है? कहीं मुझको पढ़ने में आया कि जिसे हाथ में लेकर के प्रहार किया जाता है वो शस्त्र कहलाता है। हाथ में पकड़ करके जिसका वार किया जाता है वो शस्त्र है, और जिसको फेंक करके मारा जाता है वो अस्त्र है। शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन समझना पड़ेगा। अस्त्र मतलब फेंक करके जो मारा जाए, अस्त्र। और शस्त्र हाथ में लेकर के जिससे वार किया जाए, शस्त्र। और वस्त्र तो पता है ही, अस्त्र, शस्त्र और वस्त्र, इन तीनों का जहां पर संबंध है वहां वीतरागता नहीं। तीनों से रहित अवस्था में वीतरागता झलकती है। लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, धाराएं लगती हैं, उनकी व्याख्या होती है। तुमने क्या मारा, क्या मारा, क्या मारा? लाठी मारी तो ये, धारदार हथियार मारा तो ये, मारने का आपने एक्शन किया तो ये, मारने के भाव प्रकट किए तो ये, आदि आदि सब तरह की धाराएं लगती हैं। किसी ने मुझसे पूछा, महाराज जी लड़ाई झगड़ा में डंडा मारा तो धारा लग जाएगी, धारदार हथियार मारा तो धारा लग जाएगी, ये मारा वो मारा, जूता चप्पल किस में आएंगे? क्या पूछता है? जूता चप्पल में कौन सी धारा लगेगी? हमने कि भाई ये तो आपका अलग प्रकार का प्रश्न है, हैं? अगर किसी ने किसी को जूता मारा, चप्पल मारी, तो उसमें उसको आप अस्त्र कहोगे कि शस्त्र कहोगे, उसकी तो व्याख्या नहीं हो सकती है। वो तो आपका सुरक्षा कवच है। क्या है वो? सुरक्षा कवच है आपका। अस्त्र, शस्त्र और वस्त्र जहां पर नहीं है वहां पर वीतरागता झलकती है। हमारे भगवान कैसे हैं? कैसे हैं? गुरु कैसे हैं? गुरु की परिभाषा कहां से शुरू होती है? गुरु की परिभाषा कहां से शुरू होती है? बताओ। पंच परमेष्टि के स्वरूप में जो नमोकार है, 5 पद,
उसमें 2 पद प्रभु और 3 पद गुरु, और वैसे देखा जाए तो पंच परम गुरु, 5 परमेष्टि। गुरु की श्रेणी निर्ग्रंथता से ही शुरू होती है। 5वीं आरत साधु तिहारी, 5वें नंबर पर आरती साधु की हो गई। अब इसके बाद में आरी का भी नहीं, एलक छुल्लक जी भी नहीं, क्रम नहीं आएगा। सम्मान देना अलग बात है और पूजा करना, आरती उतारना अलग बात है। सम्मान सभी का होता है, सम्मान सभी का होता है। अनादर अपमान तो किसी का करें ये सवाल ही नहीं। सम्मान सबका होता है, लेकिन सम्मान में क्रम होता है, श्रेणी देखी जाती है। प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, प्रतिपत्तिर पूजा यथा योग्यम, यथा योग्यता के अनुसार सम्मान, पूजा, आदर, सत्कार किया जाता है। किया जाता कि नहीं किया जाता? बारात जाती है ना, लिस्ट बनती है, सबके नाम लिखे जाते। अब चलन में क्या है ये तो हमें पता नहीं, पुराने जमाने की बात। नाम लिखा जाएगा, ये भैया ध्यान रखना, लड़के के ये फूफा जी हैं, लड़के के ये मामा जी हैं। मामा और फूफा का ध्यान सबसे ज्यादा रखा जाता है शादी में। किसका ध्यान रखा जाता सबसे ज्यादा? लड़के का मामा और लड़के का फूफा। हाँ, लड़के के माता पिता का सम्मान थोड़ा कम ज्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन भैया है फूफा और मामा का ध्यान रखा जाता, उनका अलग। फिर जिसका विवाह हो रहा है उसके लिए अलग निश्चित होता है, सबका होता है। परिवारीजन, कुटुंबीजन, रिश्तेदार, फिर गांव के व्यवहारी, फिर ये फिर वो, ऐसा लिखते लिखते पूरी लिस्ट बन जाती है। अंत में उस व्यक्ति का भी नाम लिखा रहता है जो गांव से सबकी सेवा करने के लिए आता है, उसका भी नाम लिखा रहेगा, लेकिन सम्मान के आइटमों में अंतर रहेगा। जो ऊपर दिया जा रहा है वो नीचे नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा कर दिया जाए, नहीं समानता का समय है, समाजवादी ही समानता का भाव रखो, सबको एक जैसा कर दो, सबको अगर एक जैसा कर दिया तो गुणों का महत्व नहीं, पद का महत्व नहीं। इसलिए सभी का ध्यान रखा जाता है, सभी का सम्मान होता है, लेकिन सम्मान में सामग्री में अंतर होता है, पद्धति में अंतर होता है। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी जो सम्मान श्रेष्ठतम पदों के लिए दिया जाता है, नीचे 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 कम होता जाता है, लेकिन आदर और विनय भाव सभी के प्रति बना रहता है। पंच परमेष्टि बीतरागी हैं, है कि नहीं है? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्टि कैसे हैं? कैसे हैं? बीतरागी आपने कैसे कहा? क्योंकि निर्ग्रंथ मुद्रा है। अपने यहां गुरु की श्रेणी जो आती है वो निर्ग्रंथ मुद्रा से आती है। आर्य का भी महावृत्ति है,
उनका भी संयम है, लेकिन मुद्रा में वीतरागता नहीं आ पाई। एलक जी छुल्लक जी भी व्रती हैं, संयमी है, लेकिन मुद्रा में अभी वस्त्र है। तो जहां तक वस्त्र है वहां तक वीतरागता भावना में है, लेकिन उनकी चर्या में नहीं। जहां से निर्ग्रंथता शुरू होती है वहां से वीतरागता शुरू हो जाती है। श्वेतांबर दिगंबर में अंतर किस बात का हुआ? किस बात का अंतर रहा? 24 तीर्थंकर उनने माने, 24 ही आपने माने। नाम भी वही है, नाम में भी कोई फर्क नहीं है। एक आध तीर्थंकर को लेकर के थोड़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन नाम भी वही है, संख्या भी वही है। जब नाम वही, संख्या वही, नमोकार वही, तो फिर दिगंबर श्वेतांबर भेद क्यों कर दिया? अंतर इसलिए हुआ कि जिन्होंने श्वेत वस्त्र पहनते हुए भी अपने को वीतरागी माना, वो श्वेत वस्त्र पहनने वाले श्वेतांबर, और जिन्होंने बिना वस्त्रों के रह करके दिग दिशाओं को ही अपना अंबर वस्त्र मान लिया, वो दिगंबर हो गए। अंतर किस बात का रहा? वो आदिनाथ भगवान, वही ध्यान की मुद्रा है, खड़गासन हो पद्मासन हो, उनके यहां भी भगवान, हमारे यहां भी भगवान, लेकिन हमने अंतर क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने आवरण आभूषण सहित भगवान को माना, वस्त्र सहित मुनि को गुरु माना। हमारे यहां पर जो भी प्रतिमा होगी बिना आवरण आभूषण के होगी। जो भी गुरु की श्रेणी में आएगा वो निर्ग्रंथ मुद्रा में ही आएगा। दो तरह के अनुभव मुझे हुए, अच्छे संस्मरण सुनाता हूं, कैसे कैसे संस्कार मिलते हैं। समाज का संस्कार, परिवार का संस्कार, पैदाइशी संस्कार कैसे काम करता है। सिखाया नहीं, बच्चों ने पढ़ा नहीं, पाठशाला में नहीं गए, कुछ सीखा नहीं, लेकिन बच्चों की मानसिकता में कैसे अंतर आता है। दो संस्मरण। सन 1989 चातुर्मास के बाद में हम लोग किसी एक छोटे से गांव में थे। बारिश का थोड़ा सा सर्दियों में मौसम जैसा था, तो प्रतीक्षा में थे कि मौसम खुले विहार करेंगे। लोगों को लग रहा था विहार नहीं होगा, लेकिन विहार करना था। थोड़े से बच्चे आके बैठ गए। अब टाइम पास करना, बच्चों से पूछना शुरू कर दिया, ये कौन है, ये कौन है। उस समय हम लोग 3 महाराज जी थे, 2 मुनि, एक एलक जी। तो ये कौन है? उसने कह दिया मुनि महाराज। हम कौन हैं? मुनि महाराज। इशारा किया एलक जी की तरफ, ये कौन है? तो देखता रहा, सोचने लगा और फिर कहने लगा पंडित जी। क्या बोला? पंडित जी। हमको हंसी आ गई। हमने कहा क्यों? हम 2 को महाराज जी कह रहे हो और इनको पंडित जी क्यों कहा? तो अब उसने अपनी बुद्धि से उत्तर दिया, क्योंकि वो कपड़ा पहने हैं। क्या कहने लगा? क्योंकि वो कपड़ा पहने हैं। तब उसको समझाया, नहीं, पंडित जी अलग होते हैं, ये महाराज जी हैं, एलक जी कहलाते हैं, कपड़ा पहने हैं। ये हो गया एक दिगंबरत्व का संस्कार। क्या उसके मन में जन्मना ये भाव है कि हमारे गुरु, हमारे मुनि निर्ग्रंथ होते हैं। कपड़े वालों में क्या व्याख्या होगी उसको पता नहीं, लेकिन हमारे महाराज जी कैसे होते हैं? बिना कपड़े वाले होते हैं। कपड़े वालों को माता जी कहते हैं कि एलक जी कहते कि छुल्लक जी कहते कि ब्रह्मचारी, वो उसको पता नहीं।
महाराज जी बिना कपड़े वाले पंडित जी। अब महाराष्ट्र में हमारा बिहार चल, ये तो मध्य प्रदेश की बात हो गई। महाराष्ट्र में अब सन जो भी हो, लगभग 2013 की बात हो सकती है। तो जिस गांव में थे, दिगंबर समाज के घर कम थे, श्वेतांबर समाज के ज़्यादा थे, थानक वासियों के सौहार्द था, तो हमारे को किसी थानक में रोक दिया। उनका उपाश्रय आश्रम जैसा थानक में रोक दिया। मोहल्ले से सभी को जानकारी मिली महाराज जी आए हैं। अड़ोसी पड़ोसी बंधु दोपहर को दर्शनार्थ आने लगे। एक दादा दादी वृद्ध थे, वो दर्शन करने आए और अपने पोते के लिए चलो चलो दर्शन कराएं, चलो महाराज जी आए, महाराज साहब आए, दर्शन कराएं। दादा दादी ने मत्थे न बंदामी 2-3 बार उठ करके बैठ करके कर लिया, सुख साता पूछ ली। और वो बच्चा ऐसे ही खड़ा रहा, कुछ उसने किया ही नहीं। अब दादा दादी ने देखा, बेटा धोख दो महाराज साहब, बेटा धोख दो महाराज साहब। अब वो देखते ही रहा। फिर 2-3 बार कहा, बेटा धोख दो महाराज साहब। तो बाद में वो कहता है कि ये महाराज साहब हैं तो इनके कपड़े कहां हैं? क्यों? क्योंकि उसने जन्मना कपड़े वाले महाराज साहब देखे हैं घरों में, फोटो आवागमन में। तो जिस बच्चे ने जन्म से ही कपड़े वाले महाराज देखे हैं, तो वो यही अपेक्षा रखेगा कि महाराज कपड़े वाले ही होते हैं। ये वाले आप महाराज कह रहे तो इनके कपड़े कहां हैं? अब यहां पर अगर महाराज करे तो कह रहे कपड़े होना चाहिए। ये श्वेतांबर संस्कार। और दिगंबर संस्कार में बच्चा क्या कह रहा है कि अगर इनके पास कपड़े हैं तो महाराज जी नहीं, ये तो पंडित जी है, पंडित जी हैं। ये जन्मना संस्कार जिसको किसी ने पढ़ाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, पाठशाला में सिखाया नहीं, ऐसे संस्कार पढ़ते हैं। समझने वाले बच्चे ऐसे ही संस्कारों को पकड़ लेते हैं। और ये संस्कार जो होते हैं ये पैदाइशी संस्कार होते हैं, देख रेख करके संस्कार होते हैं। वीतरागता हमारा मूल तत्व है। क्या मूल तत्व हमारा वीतरागता का है?